अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर फजलुर रहमान कासमी। मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल कासमी हेल्थ केयर सेंटर में आपका पुरतपाक इस्तकबाल है। मैं आज आपकी खिदमत में होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा का तारुफ कराना चाहता हूँ जिसे आप होम्योपैथिक दुनिया में किंग ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं। या सीधे साधे अल्फाज में ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है और इंसान के अक्सर जिस्मानी आज़ा पर इसका वर्क है। इंसान के अक्सर जिस्मानी आज़ा पर इसके असरात मुरतब होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इंसान के जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसके जरिए किया जाता है। इस दवा का नाम, जिसका तारुफ मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, सल्फर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले तमाम ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए सल्फर के खवास और उसके नित नए फायदे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज इस सिलसिले में जो आपको याद रखने की है वो ये कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर जलन हो रही हो, जिस्म के किसी भी आज़ा में किसी भी हिस्से में अगर जलन का एहसास हो तो आप सल्फर को याद कर लीजिए कि सल्फर उसमें जबरदस्त काम करेगी। इसी तरह स्किन प्रॉब्लम्स, खुजली है, एक्जिमा है और अलगरज दाद, खाज, खुजली और स्किन की तमाम बीमारियों में सल्फर बेहद मुफीद है। जिस्म के किसी हिस्से में कभी कभी गर्मी और जलन का एहसास एक ही साथ होता है, तो वहां पर भी ये दवा बड़ी कारआमद है। याद करने के लिए एक जुमला आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में, सल्फर इज अ बर्निंग एंड बर्निंग इज ए सल्फर। कोई दवा अगर लंबे वक्त से आप इस्तेमाल कर रहे हो और फिर वो दवा जो पहले मुफीद थी, आपको फायदा दे रही थी, लेकिन अब वो अपना काम करना छोड़ दे, तो ऐसे वक्त में भी सल्फर का सहारा लिया जाता है। शुरुआत में हफ्ते में एक बार 200 पावर में या 1000 पावर में एक मरतबा, 200 पावर में 2 मरतबा, हफ्ते में एक बार अगर ये दवा ले ली जाए तो वो दवा जिसने अपना काम करना छोड़ दिया था वो दोबारा भरपूर तरीके से अपना काम शुरू कर देती है। जिस्म के तमाम ही जितने भी सुराख हैं, अगर उनमें सुर्खी और खुश्की के साथ जलन का एहसास हो तो सल्फर को आप याद कर लीजिए, सल्फर का इस्तेमाल कीजिए। 30 पावर में दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट अपनी जुबान पर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इसका असर महसूस करेंगे और बड़ी तेजी से आप फायदा महसूस करेंगे। इसी तरह एक अलामत यह है कि दिन शुरू होने के बाद 11 बजने तक अगर किसी बीमारी के बढ़ने का एहसास हो, मसलन कुछ लोग कहते हैं भाई रोजाना
10 बजे से लेकर 11 बजे तक बुखार तेज आता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक बुखारी ही की बात नहीं है, कोई भी बीमारी अगर दिन के 11 बजे तक वो बढ़ना शुरू हो जाए तो ऐसे वक्त में दीगर अलामतों के साथ, दीगर दवाइयों के साथ आप सल्फर को हरगिज न लें। ये जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं ये बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि ये सिम्टम्स यानी अलामत का इलाज हुआ करती। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी कहते हैं। तो सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो बंदा, सल्फर का मरीज दुबला पतला आमतौर पे होता है और झुका हुआ महसूस होता है। मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा महसूस होता है कि चलने में उनके कंधे झुके हुए हो। तो दुबले पतले और झुके हुए और उनकी चाल में बुढ़ापे का एहसास, बूढ़ों की तरह उनकी चाल होती है। ज्यादा देर तक अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सकते और अगर बच्चे हैं तो बच्चे नहाने से दूर भागते हैं, उनको नहाना पसंद नहीं है, पकड़ पकड़ के बड़े उनको नहलाते हैं। इसी तरह स्किन का कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी जिंदगी के साथ लगा ही रहता है, चमड़ी की कोई ना कोई बीमारी उनको लाहिक ही रहती है। ऐसे एक अलामत है, बच्चे अगर हैं तो उनका पेट आमतौर पे बड़ा होता है, होंठ सूखे हुए होते हैं, सुर्ख, इसी तरह नाक लाल होती है। तो ये अलामतें, इनमें से कोई भी अलामत अगर पाई जाती है तो सल्फर के जरिए से वो बीमारी इंशाअल्लाह जरूर ठीक हो जाएगी। ये जो अलामतें मैंने बतलाई, सारी अलामत का किसी में पाया जाना कोई जरूरी नहीं है। इनमें से चंद अलामतें, ये एक आध भी अगर मिल जाती हैं तो भी सल्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलगरस बहुत शानदार दवा है। अगर इंसान का निजाम हज्म दुरुस्त नहीं है, खाना खाता है, भूख लगती है लेकिन हज्म नहीं कर पाता, नतीजे में खट्टी डकारें भी आती हैं, गैस बनती है, इजाबत से इत्मीनान नहीं होता, कई बार जाना पड़ता है, तो इन तमाम सूरतों में सल्फर को याद कर लेना चाहिए। पेट में बोझ बना रहे, डकार आए, भूख या तो बहुत ज्यादा लगे और या फिर भूख बिल्कुल ना लगे, और इसी तरह ये महसूस करने लगे सुबह होते ही 10-11 बजे तक, इतनी शिद्दत की भूख का एहसास हो उसे कि अगर उसको कुछ खाने को ना मिले तो वो सोचने लगे कि खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इतनी सख्त भूख का एहसास हो सुबह 10 से 11 बजे तक, तो भी उसको सल्फर याद कर लेना चाहिए। रात के वक्त में, खासतौर पर आधी रात, अगर उसको दस्त आने शुरू हो जाए और दस्त बेदर्द, दर्द और चुभन और ऐंठन बिल्कुल ना हो, खालिस दस्त हो और इतनी तेजी से लगे कि वो कंट्रोल ना कर सकता, कंट्रोल के बाहर हो, तेजी से उसको दौड़ के जाना पड़े। इसी तरह अगर उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जिसको हम बोलते हैं, ऐसा इतना ज्यादा हो कि दर्द का एहसास हो, लेट्रिन बहुत टाइट हो और लेट्रिन का मुकाम इसी टाइट होने की वजह से, इजाबत के सख्त होने की वजह से, मकाद जिसको बोलते हैं वो मुकाम सुर्ख हो जाए और बंदा काफी परेशानी मुब्तला हो जाए, तो भी सल्फर बहुत कारगर दवा है। अगर किसी इंसान को बवासीर की शिकायत, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, उसमें भी अलामतों के एतबार से दवाओं के साथ साथ सल्फर का इस्तेमाल बहुत कारगर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इजाबत तो हो जाती है
लेकिन इजाबत के बाद, लेटरिन के बाद उनको बहुत देर तक लेटरिन के मुकाम पर जलन होती रहती है। अगर ऐसी कुछ बीमारी लायक है तो भी सल्फर को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही पेशाब करते वक्त जलन का एहसास हो मुकाम पेशाब में, और या जो है पेशाब करने के बाद जलन हो। इसी तरह औरतें बाज़ वक्त मेंसेस में बहुत परेशान होती हैं, हैज जिसको हम बोलते हैं, महीना जिसको माहवारी जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी औरत को बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है और काफी दिनों तक रहता है। इसी तरह कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको ये माहवारी जल्दी जल्दी आ जाती है, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ कि अभी हफ्ता 10 दिन हुए या 15 दिन हुए, 3 ही हफ्ते हुए, महीना नहीं हुआ और उनको माहवारी आ गई। और इतना ज्यादा होता है कि आज़ाए मखसूसा बाज़ वक्त छिल जाते हैं, छिलने जैसे एहसास होता है और काफी जलन उसके अंदर पड़ जाती है। इसी तरह कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि उनको माहवारी बहुत कम वक्त के लिए आती है और काफी देर से आती है। और इसी तरह जो खून होता है बहुत डार्क होता है और शर्मगाह में बेहद जलन का एहसास होता है। तो इन तमाम शक्लों में सल्फर को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। सल्फर के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये सारी दिक्कतें और परेशानियां यकसर खत्म हो जाएगी। इसी तरह कुछ खवातीन को सफेद पल्लू की शिकायत होती है, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, अक्सर खवातीन होती है। तो अगर लिकोरिया ज्यादा हो और लिकोरिया जहां जिस्म के किसी हिस्से में लग जाए तो जलन का और छिल जाने का एहसास हो। इसी तरह वहां पे खुजली पैदा हो जाए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जो ही बिस्तर पे जाते हैं तो खुजली उनकी बढ़ जाती है। तो इन तमाम बीमारियों के लिए भी सल्फर बहुत ही कारगर दवा है। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं कि दिन के औकात में उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं और बिस्तर पर जाते वक्त खूब गर्म हो जाते हैं और हाथ और पैरों में खिंचाव के साथ साथ बहुत दर्द होता है। ऐसे ही बाद वक्त कुछ लोगों को गर्दन में खिंचाव के साथ बेहिसाब दर्द होता है। तो इन तमाम बीमारियों के लिए भी सल्फर को याद रखना चाहिए। ऐसे ही अगर काफी दिनों तक किसी ने कोई खास साबुन का इस्तेमाल किया है या क्रीम का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से उसकी स्किन खुश्क हो गई, दाग वाली हो गई है, धब्बे वाली हो गई और उसकी बुनियाद पर लगातार उसके जिस्म के किसी हिस्से में फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो जाता है, तो इस शक्ल में भी सल्फर बहुत मुफीद दवा है। ऐसे कुछ लोगों का जिस्म ऐसा होता है, स्किन ऐसी होती है कि अगर वहां कट लग जाए, किसी भी चीज से वो कट जाए तो फौरन वो जगह दूसरे दिन पकने लगे। पकने वाला गोश्त, कुछ लोग बोलते हैं मेरा गोश्त पकने वाला है। किसी भेड़ दुम्बे ने अगर काट लिया तो वो मुकाम भी पकना शुरू हो जाता है, या कट लग गया तो वो भी कटने के बाद वहां वो जगह पकनी शुरू हो जाती है, मवाद बनना शुरू हो जाता है। चेहरे में दाग धब्बे, चेहरे में जलन, इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से में खुजली के बाद बेहिसाब जलन, ये वो तमाम बीमारियां हैं जिनमें ये दवा सल्फर बहुत मुफीद है।
हाँ, अलामात के एतबार से कभी ये 30 पावर मिली जाएगी और कभी 200 पावर मिली जाएगी, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सा पावर आपको दिया जाए। अगर ये प्रॉब्लम अक्यूट है, यानी अभी कुछ ही दिनों से शुरू हुआ है, तो इस हालत में बहुत बेहतर है कि ये सल्फर 30 पावर में दी जाए। और आमतौर पे सल्फर डाइल्यूशन में देना चाहिए, और यूं तो पानी में भी या गोलियों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बहुत जल्द फायदे के लिए इसको डायरेक्ट जुबान पर 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा कारआमद और बहुत ही मुफीद है। तो आज की इस वीडियो में आपने एक ऐसी दवा जिसका नाम सल्फर है और होम्योपैथी जिसके बगैर अधूरी है, जो किंग ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में कहलाती है, उसके बारे में आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की। आज के लिए बस इतना ही। आपसे आखिर में फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक बखूबी अव्वल पहुंचते रहें और इससे तरफ इनको फायदा हासिल हो। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड नाइट।